तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें मिला हुआ है इफ A इज इक्वल टू ABCD देन फाइंड प्रॉपर सबसेट ऑफ A। हमें A सबसेट ऑफ A फाइंड करना है, तो हमें सबसेट ऑफ A के लिए हमें A यहाँ पे लिखना है। अब A लिखने के बाद हमें क्या करना है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नल सेट यहाँ पे लगाना है। अब नल सेट इस तरीके से लगाएं या आप इसको खाली ब्रैकेट दे दें, ये भी आपकी मर्जी है, ठीक है। अब आते हैं इसको फाइंड करते हैं। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब जो है आपने क्या करना है, ए को आपने अलग रखना है, ए को आपने अलग रख लिया। अब जो है बी को अलग रखना है, अब जो है सी को अलग रखना है, अब आपने डी को अलग रखना है। इसी तरीके से आपने जो इन सब को जो है पहले अलग अलग रखना है, उसके बाद आपने जो है दो दो की फॉर्म में रखना है। अब जो है आपने इन दोनों को रखना है ए बी। अब ए को आपने सी के साथ रखना है, ए सी। अब ए को डी के साथ रखना है, ए डी। अब जो है बी को सी के साथ रखना है, बी सी। अब बी को डी के साथ, अब इन दोनों को आपस में एक साथ। अब दोस्तों आप देखते जाएं कि हमने जो है पहले 1 1 की सीरीज में रखे हुए हैं, उसके बाद 2 की फॉर्म में रखे हुए हैं, अब जो है 3 की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे 2 वाले फॉर्म जो है खत्म हो गए। अब जो है आपने 3 फॉर्म में रखने हैं, तो आपने क्या करना है, इन तीनों को एक साथ रखना है। पहले ए और बी को हमने सी के साथ रखना है, ए बी और सी। अब जो है ए और बी को डी के साथ रखना है, ए बी एंड डी। अच्छा, तो अब जो है हमें ए सी को डी के साथ रखना है, ए सी एंड डी। अब जो है हमें बी सी डी को रखना है, अब हमें बी सी एंड डी को रखना है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक। तो अब आते हैं इम्प्रॉपर सबसेट फाइंड करते हैं। तो इम्प्रॉपर सबसेट मैं यहां पे फाइंड कर रहा हूं नंबर 2 इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो सेम तरीके से हमने इसको किस तरीके से फाइंड करना है, आपने ए की वैल्यू यहाँ पे रखी है, तो आपने सेट कौन सा यहाँ पे रखा हुआ है, ए रखा हुआ है, तो इसमें आपका सबसे बड़ा जो सेट होगा वही आपका इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इम्प्रॉपर सबसेट आपका कौन सा कहलाएगा, वही जो आपका बड़ा सेट होगा वही आपका इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी एंड डी। तो ये आपका फाइंड हो गया इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 6 में मिला है फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ ए। हमें ए की वैल्यू मिली हुई है ए बी सी डी, हेंस फाइंड पी ऑफ ए। अब जो है हमें सबसेट तो इसकी फाइंड करने हैं, उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, पी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए हमें फाइंड करने हैं। तो आ जाए, तो पहले जो मैं आपको पी ऑफ ए फाइंड करना सिखा रहा हूं। तो पी ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी ऑफ ए आपने सेम रखा, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है 2 पावर n। पी ऑफ ए आपने सेम रखा, अब जो है इज इक्वल टू 2 आपने सेम रखा। अब जितने नंबर ऑफ ए होंगे, मतलब कि जितने एलिमेंट्स ऑफ ए, अब कितने हैं आ जाए काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ एन पे क्या रखना है, 4 रखना है, ठीक है। तो हमें क्या पी ऑफ ए किस तरीके से मालूम होगा, 2 आपने रखा सेम, अब 2 पे पावर कितना है, 4 है, तो 2 को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से नहीं करना, बल्कि ये आपका गलत है, बल्कि आपने किस तरीके से फाइंड करना है, पी ऑफ ए आपने किस तरीके से फाइंड करना है, 2 को आपने 4 टाइम रखना है, 2 को आपने 4 टाइम रखना है, ये गलत है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पी ऑफ ए आपके सेम, अब इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। तो आपके कितने नंबर ऑफ ए आने चाहिए, कितने सबसेट ऑफ ए आने चाहिए आपके, 16। तो सबसेट ऑफ ए हमें फाइंड करने के लिए ए हमने सेम रखा। अब जो है मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो आपने सबसे पहले क्या रखना है, नल सेट आपने रख लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, सबको अलग अलग एक एक मतलब रखना है।
ए आपका अलग है, बी आपका अलग है, सी आपका अलग है, डी आपका अलग है। ठीक है, अब जो है दो दो की फॉर्म में रखना है आपको, इनको दो दो की फॉर्म में रखना है। अब ए को आपने बी के साथ रखना है, ए बी। अब ए को आपने बी के साथ रख लिया, अब ए को आपने सी के साथ रखना है, ए को आपने सी के साथ रख लिया। अब ए को डी के साथ रखना है, ए को डी के साथ। अब बी को सी और डी के साथ रखना है, बी को आपने सी के साथ रखा, बी सी। अब बी को डी के साथ रख लें, बी डी। सही। अब ये भी आपके खत्म हो गए, तो आपने क्या करना है, अब सी को डी के साथ रख लें। ये आपके 2-2 फॉर्म वाले कंप्लीट हो गए। तो अब आप जो है 3 वाले फॉर्म में रखेंगे। ए को बी सी के साथ रख लें, ए बी सी। अब ए बी को डी के साथ रख लें, ए बी डी। अब बी को सी डी के साथ रखें, बी सी डी। ए सी डी या आपका नहीं हुआ था। ठीक है, अब ए सी डी। अब लास्ट वन आपका कौन सा होगा, ये जो आपका पूरा आपका आ जाएगा, ए बी सी डी। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ यस स्पेसिफाई द सेट। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बनता। अगर आपका आंसर हाँ में है तो उस सेट को आप स्पेसिफाई करें कि कौन सा सेट है। तो आ जाए, यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है यस अ नल सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। क्या यस। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, इज देयर एनी सेट, क्या ऐसा कोई सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। जी हाँ है। कौन सा है, वो है आपका नल सेट। वो आपका कौन सा है सेट, वो आपका नल सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बनता। इफ यस स्पेसिफाई द सेट, इसका मैंने आंसर क्या दे दिया, हाँ ऐसा सबसेट है, ऐसा सेट है जिसका कोई सबसेट नहीं बनता, प्रॉपर सबसेट नहीं बनता। अब वो कौन सा है, स्पेसिफाई द सेट। मैंने कौन सा स्पेसिफाई किया है, नल सेट किया हुआ है। ठीक है, नल सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। ये इन दोनों का आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फाइंड अ सेट विच हैज ओनली प्रॉपर सबसेट। हमें ऐसा सेट फाइंड करना है जिसका सिर्फ प्रॉपर सबसेट निकले। मैंने आंसर क्या लिखा हुआ है, एनी सेट, कोई सा भी सेट हो विच हैज ओनली वन एलिमेंट। एनी सेट विच इज ओनली वन एलिमेंट, ऐसा सेट हो जिसका सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, इज शो द ओनली वन प्रॉपर सबसेट। वो आपको क्या करेगा, एक ही प्रॉपर सबसेट शो करेगा। अब कौन सा, मिसाल को मैंने दिया हुआ है a इज इक्वल टू स्मॉल ए। अब मैंने a की वैल्यू, सेट a की मैंने कौन सी दिया हुआ है, a दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे दे दूं सेट b, तो सेट b का मैं अगर यहाँ पे दे दूं वन एलिमेंट, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एनी सेट विच इज ओनली वन एलिमेंट। ऐसा सेट हो, मतलब यहाँ पे a सेट है, इसका वन एलिमेंट है, यहाँ पे b सेट है, इसका भी वन एलिमेंट है। एनी सेट विच इज ओनली वन एलिमेंट शो द ओनली वन प्रॉपर सबसेट। तो ये आपका क्या, वन प्रॉपर सबसेट ही कहलाएगा।